विदाउट आइट्स एंड विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस के रशिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप ओपन डोर स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो चुकी है। ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी हर चीज़ कवर होती है। आपकी ट्यूशन फीस, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये हर साल स्टूडेंट्स इसका बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। ये आपको ट्यूशन फ्री प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रोवाइड करती है और सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होता है, बहुत इजी प्रोसेस होता है और इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। वो सारी फील्ड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये रशिया रैंक करता है 6th वर्ल्ड वाइड इन द नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इसकी जो डिग्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज की जाती है इन एशिया, अफ्रीका एंड ब्रिक्स कंट्रीज़। तो इसमें अगर इस दफ़ा हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि ये स्कॉलरशिप कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है, तो इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, कंप्यूटर एंड डाटा साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, फोर्स सिस्टम, इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक, उसके अलावा फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, रशियन लैंग्वेज एंड कल्चर एंड देन अर्बनिज्म एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इनमें से किसी से भी बिलोंग करते हैं, आप इसके अंदर मजीद फर्दर इनको ओपन करके इनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि इसमें मजीद बैचलर्स का ट्रैक में कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम अवेलेबल होगा और इसका क्या ड्यूरेशन होगा, मास्टर एंड डॉक्टरल ट्रैक क्या होगा एंड पोस्ट डॉक ट्रैक क्या होगा। तो आपको चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये इन सारी डिग्रीज़ के लिए है। तो इसके बाद अगर हम इसके स्केड्यूल की बात करें तो ये स्कॉलरशिप जो है वो 20 अगस्त 2026 को ओपन हुई है, यानी कि आज ही ये स्कॉलरशिप ओपन हुई है, जिस पर सिंपली आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वो सारी डिटेल्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट स्टेज है, आपका एक कॉम्पिटिशन होगा जिसमें आपको पोर्टफोलियो जो कि आप अभी इस वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे, मैं उसका सारा प्रोसेस भी आपको दिखा देती हूँ। आपकी जो सिलेक्शन है वो 13 नवंबर 2026 को आपका रिजल्ट आ जाएगा उसका, और आपको पता चल जाएगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल थे, आप पास हो चुके हो या नहीं। उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे, दैट विल बी इंटरव्यू, और इसकी जो डेडलाइन है वो 1 नवंबर 2026 है। तो उससे पहले पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके इसके अंदर अप्लाई करना है। इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर आ जाना है। अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर आने के बाद आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। जब आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि लैंग्वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इन दी ओपन डोर्स, तो आप रशियन में करना चाहते हैं तो आप रशियन में कर लें, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कर लें। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है सिटीजनशिप आपने अपनी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन कर देती हूँ। ये सब करने के बाद आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो मांगेगा कि आर यू इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड मस्ट बी एक्यूरेट, अदरवाइज द ओपन डोर रिजल्ट्स मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना फैमिली नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, आपका जो जेंडर है आप वो लिखेंगे, आपने अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, आपका पासवर्ड, एंड देन आपने पासवर्ड जो है वो री एंटर करना है। तो उसके बाद आपके पास ये सेक्शन ओपन हो जाएगा जो कि सिलेक्ट ट्रैक्स एंड सब्जेक्ट एरियाज ऑफ पार्टिसिपेशन। तो आपने यहाँ पे ट्रैक चूज़ करना होगा और यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 16 और 23 ईयर्स के दरमियान में होनी चाहिए और आपके पास ऑलरेडी कोई बैचलर्स डिग्री नहीं होनी चाहिए या मास्टर्स डिग्री, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने ये वाले इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद बैचलर्स ट्रैक के लिए आपने यहाँ पे जो है वो अपना फील्ड चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस को चूज़ करती हूँ। यहाँ पे आपके पास मास्टर ट्रैक का भी ऑप्शन आ जाता है, पीएचडी का भी ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि वेबसाइट अभी ओपन हुई है तो उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा वेट करें। इसमें आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंसेंट देंगे इन सब चीज़ों की, और कंसेंट देने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको एक पोर्टफोलियो नज़र आ रहा होगा सामने। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आपने अभी इसको फिल आउट नहीं किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको फिल आउट कैसे करना है। बहुत ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो 13 नवंबर को आ जाएगा और जो भी इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो सेकंड स्टेज में चले जाएंगे जो कि फाइनल इंटरव्यू का स्टेज होगा। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। यहाँ पे जो भी आपने स्टार्ट में पुट किया होगा आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आपने यहाँ पे आपका बैचलर्स ट्रैक है नहीं, अगर आपका बैचलर्स के अलावा मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो गाइस सुन लें, यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस अभी आ जाएंगे बिकॉज वेबसाइट इज़ रिसेंटली ओपन, दैट्स वाई यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। बट ये है बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक सबके लिए। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन है, देन आप आ जाएंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे एक दफ़ा आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। आपने अपने यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है, आपने यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करनी है अपने पासपोर्ट की। उसके बाद आपने कंफर्म पे करना है, कंफर्म के बाद आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन पर आ जाएंगे।
यहाँ पे आपको मेंशन है कि सिलेक्ट अप टू 6 यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी एन ओपन डोर्स रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी। तो आपने ध्यान से यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट कर लेनी है और आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है, क्योंकि आपके ये जो नंबरिंग यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी बहुत मैटर करती है, आपकी उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है फिर सिलेक्शन होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है कोई सी, अंदर आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेज पर आ जाना है। तो फर्स्ट स्टेज पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक पोर्टफोलियो का जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक एजुकेशन का। तो एजुकेशन वाले सेक्शन पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने अपनी 5 एजुकेशन जो आपने कंप्लीट की है वो मेंशन करनी है। तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन चूज़ करना है। आपने सेकेंडरी वोकेशनल था, हायर बैचलर्स था, मास्टर्स था या ट्रेनिंग थी, आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। वो करने के बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री चूज़ करना है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और यहाँ पे अपनी कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। और गाइस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में भी हो ना, तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जैसे इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूरा जो है वो फाइनल डिग्री नहीं मांगी गई है। तो आपने बस अपनी जो रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो अभी बैचलर्स जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया, वो अपनी रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स भी यहाँ पर दे सकते हैं मास्टर्स के लिए, और जो भी सेकेंड ईयर वगैरह में है वो भी अपनी ट्रांसक्रिप्ट देके इसमें बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा हमारे पास मोटिवेशन लेटर का। तो मोटिवेशन लेटर में यहाँ पे आपने एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर जो है ना वो यहाँ पे लिख के अपलोड करना है। जैसा कि डिटेक्शन ऑफ टेक्सचुअल ब्राउजिंग्स इन द मोटिवेशन लेटर विल लीड टू अ रिडक्शन इन द इवोल्यूशन स्कोर। वो ये कह रहा है कि अगर आपके मोटिवेशन लेटर में हमें AI मिल गया या गूगल से आपने कुछ उठा के लिखा हुआ, तो आपका जो इवोल्यूशन स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। तो आपने ध्यान करना है कि आपने AI का यूज़ नहीं करना और आपने ऐसे ही इसके अंदर जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक इंटरेस्ट का यहाँ पे वो बात कर रहा है कि आपका पहली डोमेन आप बताओगे कि कौन सी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेचुरल साइंसेज है तो आप वो चूज़ करें, साइंसेज है उसके बाद फील्ड ऑफ साइंस। अपना पर्सनल गोल्स बताएं, अपने पर्सनल अचीवमेंट बताएं, द रीज़न फॉर चूजिंग अ सब्जेक्ट एंड द रीज़न फॉर चूजिंग टू स्टडी इन रशिया। सो दिस इज़ द मोटिवेशन लेटर दैट दे आर आस्किंग फॉर। आपने इसमें जो है वो यूज़ नहीं करना है AI का, और ये तीनों फील्ड्स के जो सारे ऑप्शन है यहाँ पे वो करना है। फॉर एग्जाम्पल एट साइंस डोमेन, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट डोमेन का यहाँ पे आंसर लिखना है। तो आपने 3 साइंस की डोमेन्स के यहाँ पे आपने मेंशन करनी होंगी सारी चीज़ें, एंड योर मोटिवेशन लेटर विल बी रेडी टू अपलोड। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाना है जो कि अचीवमेंट्स वाला सेक्शन है। अचीवमेंट वाले सेक्शन में आपने अपने अचीवमेंट्स ऐड करनी होंगी, लेकिन आप मैक्सिमम 10 अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अचीवमेंट्स में उन्होंने पूछा हुआ है कि कोई कॉन्फ्रेंस थी या कोई साइंटिफिक डिस्कवरी थी, कोई ऑनलाइन कोर्स था या कोई अवार्ड था, वर्क एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें आपने नेम लिखना होगा, इशूड बाय होम, आपने ईयर लिखना होगा एंड डाउनलोड भी करना होगा आपने कन्फर्मेशन फाइल, और वो कन्फर्मेशन फाइल जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ये सब करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपने लास्ट सेक्शन पे आ जाना है, दैट इज़ एंट्री टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एप्लीकेशन। गाइस आपको याद होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज़ करोगे उसका एक एंट्री टेस्ट लिया जाता है। ये बहुत इजी टेस्ट होता है, बहुत इजी टेस्ट होता है, हर बच्चा इसको पास कर सकता है आराम से, और उसी टाइम ये आपका स्कोर भी मेंशन करता है और आपके पोर्टफोलियो पे वो सामने आ जाता है। देन आप उसके अंदर फर्दर आपका जो है वो प्रोसीड हो जाती है एप्लीकेशन। तो ईच सब्जेक्ट टेस्ट में बी अटेम्प्टेड अप टू 3 टाइम्स। तो आप ये 3 टाइम आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हो और बेस्ट रिजल्ट आपका यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस चूज़ किया था ना, तो मेरे नंबर ऑफ टास्क कितने 90 और टाइम टू कंप्लीट 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर मैंने ये कंप्लीट करना होगा, और जब ये पास हो जाएगा ना तो इसके फाइनल पास होने के बाद मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये भी फील्ड आ जाएगा, ये भी फील्ड आ जाएगा। एंट्री टेस्ट के ऊपर आपका पास आ जाएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर आपका यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा, और स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा कि सेंड फॉर वेरिफिकेशन। और जब यहाँ पे सेंड फॉर वेरिफिकेशन आ जाएगा ना तो आपकी एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी, और आपका जो है 13 नवंबर को उस एप्लीकेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसकी डेडलाइन भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, नवंबर 1 है। तो उससे पहले आपने जो है अपनी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक विद एप्लीकेशन।